देखो इधर सवाल क्या है, चित्र 6.32 में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा किसे कहते हैं? 180 वह रेखा जो रेखा क्या हो जिस पर 180 हाँ, जिस पर 180 अंश का क्या बनता है? कोण है। सरल रेखा। सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 180 का। 180 का। तो क्या है? पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू पर। पी क्यू पर। हल देखो इसका। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। क्या लिखेंगे? दिया है, पहले लिखेंगे दिया है। दिया है पी ओ क्यू एक सरल क्या है? सरल रेखा है। बेटा सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है। तो और फिर क्या दिया है? ओ आर लंब है पी क्यू पर। ओ आर लंब है किस पर? पी। ठीक है। कोई किरण किसी रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। 90 अंश का। कोई भी किरण यदि किसी रेखा पर क्या होती है? लंब होती हाँ, लंब होती है। तो उस पर लंब कितने अंश पर होती है? 90 अंश। कोई भी किरण यदि किसी रेखा पर क्या है? लंब है। तो दोनों ओर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। एक तरफ 90 अंश का, एक तरफ 90 का। इधर अगर इधर बन रहा है तो 90 का इधर बन रहा है। तो इसमें ये दिया है कि किरण, ये क्या है? किरण ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू पर। तो कितने अंश का कोण बनेगा? आर ओ क्यू। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 90 का। ठीक है। और कोण आर ओ पी या पी ओ आर, यह भी 90 अंश का होगा। क्या होगा? 90 ये भी 90 अंश का होगा। सिद्ध करना है। ये हल करते समय लिखेंगे। सिद्ध हाँ, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे इसको। ठीक है। हल या उत्पत्ति चाहे जो लिखो। ठीक है। लिखेंगे क्या? ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू। तो कोण आर ओ क्यू कितने अंश का होगा? 90। ठीक है। जैसे देखो ये कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। अब ये क्या है? आर है। यह रेखा इस पर लंब है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। देखो ये कोण पी ओ आर बराबर पी ओ आर प्लस कोण चाहे आर ओ क्यू लिखो, चाहे क्यू ओ आर लिखो, चाहे जैसे लिखो। आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। क्या बनेगा? ये रैखिक युग्म। तो कोण पी ओ आर ये कितने अंश का है? 90 का बराबर 180 अंश का। तो कोण पी ओ आर बराबर 180 माइनस, ये तो हल करके बता दिया कि हाँ रैखिक युग्म का क्वेश्चन कैसे लगता है। अगर ओ आर लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है,
तो ये कितने का होगा इधर वाला कोण ये भी 90। हाँ ये भी 90 डिग्री का यानी 90 अंश का कोण ये है। अगर ये 90 का है रेखा इस पर लंब है तो ये कितने अंश का कोण होगा 90 डिग्री का यानी 90 अंश का कोण ये भी होगा। ठीक है ठीक है। तो देखो पी ओ आर कितने अंश का होगा ये 90। अगर ये 90 डिग्री का है तो पी ओ आर ये भी 90 डिग्री का क्या होगा कोण पी ये 90 डिग्री का है ना यस सर। ये पूरा कोण कितने का बनेगा 180 का। ये रेखा इस पर लंब है तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो कोण पी ओ आर कितने अंश का कोण होगा 90 अंश का। पी ओ आर कितने अंश का कोण होगा 90 अंश का। कितने अंश का होगा 90 अंश का। अच्छा पी ओ आर 90 अंश है तो पी ओ आर में कितने कोण हैं 2 कोण। पी ओ आर में कितने कोण हैं 2 कोण। कौन कौन से ये कोण ये कोण पी ओ एस। पी ओ आर में कितने कोण हैं पी ओ आर में 2 कोण हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है किरणें ओ पी ओ पी और ओ आर। देखो यही लिखा हुआ किताब क्वेश्चन में देखो देखो यही लिखा है ओ पी और ओ आर के बीच में एक कोण क्या है ओ एस। देखो ओ पी और ओ आर क्या है ये 2 किरणें हैं इनके बीच में एक किरण क्या है ओ एस। तो इसमें कितने कोण हैं पी ओ आर में 2 कोण। कौन कौन से बोलो कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर 90 अंश। क्या हो गया समीकरण ए हो गया। अब ये कोण देखो ये क्या होगा इन दोनों कोणों का योग 90 अंश। अब इस कोण में आ जाएगा कोण क्यू ओ एस क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है क्यू ओ एस में कितने कोण हैं का हाँ 2 कोण। हाँ क्यू ओ एस में कितने कोण हैं बोलो कोण का नाम बताओ क्यू ओ एस में कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस ठीक है। तो क्यू ओ एस क्यू ओ आर कितने का है 90। क्यू ओ आर या कोण आर ओ क्यू एक ही कोण है चाहे जैसे लिखो। तो क्यू ओ आर कितने अंश का है 90। कितने अंश का 90 प्लस कोण आर ओ ठीक है। क्या होगा समीकरण 2 समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना। यहाँ 90 अंश है ये 90 की जगह पर ये रखें। ये क्या है कोण क्यू ओ एस बराबर 90 की जगह पर क्या रखेंगे पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस लिखेंगे क्या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखें। क्यू ओ एस बराबर कोण पी ओ एस ये दोनों जुड़ जाएगा क्या बचेगा 2 कोण आर ओ कैसे जैसे x प्लस एक्स बराबर 2x कोण x प्लस कोण x बराबर क्या होगा 2 कोण x। वैसे अब पक्षांतर कर दो इसको कोण क्यू ओ एस इसको
माइनस कोण पी ओ एस बराबर 2 कोण आर ओ एस। तो कोण आर ओ एस क्या होगा क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस पूरे का बटा 2 चाहे 1/2 लिखो या 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ, ये दोनों एक ही। ठीक है, चाहे बटा 2 चाहे 1/2।